सोचो, एक ऐसी रियासत जहां बादशाह का हुक्म कानून था और मजलूम की आह सिर्फ हवा में गुम हो जाती थी। मगर एक रात एक बेनाम फकीर ने ऐसी बात कह दी जिसने पूरी रियासत की बुनियाद हिला दी। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक सबक है। बहुत पुराने दौर की बात है, जब शहरों के गिर्द बुलंद दीवारें होती थीं और बादशाहों के फैसले पत्थर पर लिखे जाते थे। उस जमाने में एक रियासत थी जिसे लोग दारुल अमान कहते थे। नाम अमन का था, मगर वहां रहने वालों के दिलों में अमन बाकी नहीं रहा था। इस रियासत का बादशाह शाह जलाल अपनी शान और शौकत पर फख्र करता था। उसके घोड़ों के सुमों की आवाज से बाजार खाली हो जाते और उसके सिपाहियों का साया लोगों के लिए खौफ की अलामत था। बादशाह का मानना था कि ताकत ही हक है और जो कमजोर है उसका जीना भी बादशाह की मर्जी से है। रियासत के कोने कोने से जुल्म की कहानियां उठती थीं। किसान से उसकी फसल छीन ली जाती, ताजिर से बेजा कर लिया जाता और जो सवाल करता उसे खामोश कर दिया जाता। लोग चुप थे क्योंकि उस जमाने में बोलना अपनी जान गंवाने के बराबर था। एक दिन सुबह के वक्त जब शहर के दरवाजे खुल रहे थे, एक फकीर दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे और हाथ में सिर्फ एक आसा, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। उसने बाजार के बीच खड़े होकर कहा, अगर रियासत इंसाफ पर कायम न हो तो उसकी दीवारें सिर्फ मिट्टी होती हैं। लोगों ने इधर उधर देखा, कोई कुछ बोल न सका। ये बात बादशाह तक पहुंची। शाह जलाल ने फकीर को दरबार में बुलाया। दरबार सोने के सितारों से चमक रहा था। बादशाह ने कहा, फकीर, तू कौन होता है रियासत पर सवाल उठाना? फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो हर मजलूम के दिल में है। बादशाह हंसा और कहा, मेरी रियासत सदियों से कायम है। फकीर ने कहा, जुल्म पर कायम चीज सदियों तक नहीं रहती। उस रात बादशाह सो न सका। उसने ख्वाब देखा कि शहर की दीवारें गिर रही हैं और उसका तख्त खाक में मिल रहा है। सुबह उठकर उसने इसे वहम समझकर भुला दिया। मगर वक्त के साथ रियासत में बारिश रुक गई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से बिलखने लगे। बादशाह के खजाने भरे थे, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती थी। आखिर एक रात जमीन लरज उठी, दीवारें टूटने लगीं, महल गिरने लगे, लोग सजदों में गिर गए, मगर बादशाह अपनी ताकत बचाने की कोशिश करता रहा। सुबह जब सूरज निकला, दारुल अमान सिर्फ एक खंडर था। न तख्त रहा, न ताज, सिर्फ खामोशी। फकीर शहर के बाहर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह अंजाम हर उस कौम का होता है जो जुल्म को रियासत समझ लेती है।